बैंक निफ्टी ने फ्रेश ऑल टाइम हाई टच किया है और सबका सवाल एक ही है, क्या बैंक निफ्टी टच करेगा 60,000 तक के लेवल्स को? आंसर है यस, और ये कह रहा है सॉलिड रीजन। आइए जानते हैं कि क्या चांसेस हैं जो बैंक निफ्टी 60,000 के लेवल्स को टच कर सकता है। तो सबसे पहला है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। जी हाँ, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने लास्ट वीक 3091 करोड़ की बाइंग की है। इवन दो FII सेल कर रहे थे, बट DIIs ने मार्केट को एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया। DIIs का ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैंक निफ्टी को ऊपर के लेवल्स पे काफी ज्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बना के रखा हुआ है। सेकंड बेसिक रीजन है बिग बैंक्स स्ट्रॉन्ग नंबर्स। जी हाँ, काफी बड़े बैंक जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, इन सारी कंपनीज ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट्स डिलीवर किए। अब नेक्स्ट रीजन है क्रेडिट ग्रोथ सॉलिड है। जी हाँ, रिटेल लोन डिमांड काफी ज्यादा हाई है। एंड द नेक्स्ट रीजन इज NPA में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखा जा रहा है। जहां NPAs में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखा जा रहा है, उसी वजह से मार्जिन्स भी काफी ज्यादा स्ट्रांगली इंप्रूव हो रहे हैं। तो ये कुछ फंडामेंटल ड्राइवर्स हैं जो मार्केट की बैकबोन बने हुए हैं। फंडामेंटल फैक्टर्स के अलावा RBI पॉलिसी, जी हाँ, बैंकिंग की बैकबोन RBI मॉनेटरी पॉलिसी भी इस बैंकिंग रैली को कंट्रीब्यूट कर रही है। आइए जानते हैं कैसे। अगर RBI इन्फ्लेशन पर डॉविश रहा और लिक्विडिटी सपोर्टिव रही तो बैंकिंग स्टॉक्स डायरेक्टली पुश रहेंगे। बैंक निफ्टी का जो मोमेंटम है वो कंटिन्यूड रहने के काफी ज्यादा चांसेस है। RBI की पॉलिसी सपोर्टिव रही तो बैंकिंग सेक्टर में लेंडिंग को काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के टेक्निकल लेवल की। बैंक निफ्टी क्लोज हुआ था 58,517 के लेवल्स पे। अगर बैंक निफ्टी 58,953 का रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो नियर अबाउट टारगेट हो सकते हैं 59,500 एंड 60,000 एज वेल। तो टेक्निकली भी बैंक निफ्टी में मोमेंटम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बस डिफरेंस है तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और मार्केट ने पॉजिटिव न्यूज की। तो सिर्फ फंडामेंटली, टेक्निकली और मॉनेटरी पॉलिसी बैंकिंग सेक्टर को सपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि सेबी के कुछ नॉर्म्स हैं जो मार्केट में प्लस बैंकिंग सेक्टर को एक पॉजिटिव मूव दे सकते हैं। जी हाँ, सेबी की न्यू इंडेक्स रूल पॉलिसी। हाल ही में सेबी ने काफी चेंजेस किए हैं इंडेक्स रूल्स को लेके। तो सबसे पहला रूल है कि बैंक निफ्टी में मिनिमम 14 स्टॉक्स होने चाहिए, जो कि पहले 12 स्टॉक्स थे। तो 2 स्टॉक्स का एडिशन हो चुका है। एंड इसके साथ साथ कोई भी स्टॉक 20% के ऊपर वेटेज नहीं रखेगा। प्लस टॉप 3 कंबाइंड वेटेज होना चाहिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45%। अब बात करते हैं कि सेबी के ये न्यू इंडेक्स रूल से बैंक निफ्टी पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इस नए सेबी रूल्स के अकॉर्डिंग जो लार्ज बैंक है जैसे कि HDFC बैंक जिसका वेट 28.5 है, वहीं ICICI बैंक जिसका वेट 24.4% है, यहाँ पे हमें वेट रिडक्शन दिखेगा। 4 फेजेस में ये रीबैलेंसिंग होगी। जो वेटेज शिफ्ट होगा वो शिफ्ट होगा मिड साइज या मिड टियर बैंकिंग स्टॉक्स पे। तो इन सब वजह से बैंक निफ्टी को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पुश मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग DII फ्लोज हो गए, हेल्दी बैंक अर्निंग्स हो गई, बुलिश टेक्निकल स्ट्रक्चर भी है और साथ ही साथ RBI की सपोर्टिव पॉलिसी प्लस सेबी के लॉन्ग टर्म पॉजिटिव नॉर्म्स, ये सारी चीजें कंबाइन होकर बैंक निफ्टी को एक हायर लेवल पे ले जाने की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी रखती है। तो बैंक निफ्टी में अगर मोमेंटम सस्टेन रहता है अबव द लेवल्स ऑफ 59,000 तो टारगेट्स होंगे 60,000 तक के। आपका क्या ओपिनियन है बैंक निफ्टी के बारे में, बैंकिंग स्टॉक के बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और आपका बैंकिंग सेक्टर में कौन सा फेवरेट स्टॉक है ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड।